हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। रोज सुबह 5:30 बजे टॉपर सीरीज शुरू कर दिया गया है और हमारा टारगेट है फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस नंबर लाना। तो 480 प्लस नंबर कैसे आएगा? तो जैसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं बिल्कुल वैसा प्रश्न आपको पढ़ना पड़ेगा और बिल्कुल वैसा ही प्रश्न रोज सुबह 5:30 बजे हम पढ़ाते हैं। तो रोज सुबह 5:30 बजे आप हमसे लाइव जुड़ के पढ़ सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हिंदी के टॉप 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ए ऑप्शन है यह, बी ऑप्शन है वह, सी ऑप्शन है कोई, डी ऑप्शन है आप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिसे अनिश्चय का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे कोई क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन है रुक जाना, बी ऑप्शन है भाग जाना, सी ऑप्शन है मार देना, डी ऑप्शन है मर जाना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो भाग जाना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि अवसर का पर्यायवाची बताएं। ए ऑप्शन है मौका, बी ऑप्शन है खुशी, सी ऑप्शन है उत्सव, डी ऑप्शन है जलसा। तो यहाँ पे आपको अवसर का पर्यायवाची बताना है। तो अवसर का पर्यायवाची क्या होगा? तो मौका होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है? ए ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, बी ऑप्शन है गुरु नानक देव, सी ऑप्शन है गुरु अंगद, डी ऑप्शन है महावीर स्वामी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक देव हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि निर्मला कौन थी? ए ऑप्शन है लेखक का रिश्तेदार, बी ऑप्शन है लेखक की पत्नी, सी ऑप्शन है लेखक की बेटी, डी ऑप्शन है पड़ोसन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निर्मला कौन थी? तो निर्मला लेखक की पत्नी थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस वीडियो में हिंदी के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि पिकासो क्या थे? ए ऑप्शन है कवि, बी ऑप्शन है चित्रकार, सी ऑप्शन है नाटककार, डी ऑप्शन है उपन्यासकार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पिकासो क्या थे? तो पिकासो एक चित्रकार थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि अविनियो किस देश में स्थित है? ए ऑप्शन है रूस में, बी ऑप्शन है फ्रांस में, सी ऑप्शन है जर्मनी में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अविनियो किस देश में स्थित है? तो अविनियो फ्रांस में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि रंगपा कैसा था? ए ऑप्शन है व्यापारी, बी ऑप्शन है जुआरी, सी ऑप्शन है वकील, डी ऑप्शन है किसान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रंगपा कैसा था? तो रंगपा जुआरी था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न,
9 नंबर प्रश्न है कि पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी। ए ऑप्शन है सर दर्द के कारण, बी ऑप्शन है तेज बुखार के कारण, सी ऑप्शन है चोट लगने के कारण, डी ऑप्शन है पेट दर्द के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी। तो तेज बुखार के कारण पपाती बेहोश पड़ी थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि कवि अगले जन्म कहाँ लौट आने की बात करता है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है बंगाल में, सी ऑप्शन है उड़ीसा में, डी ऑप्शन है नेपाल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवि अगले जन्म कहाँ लौट आने की बात करता है। तो बंगाल में लौट आने की बात करता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि भारत माता की आंखें झुकी हुई हैं। ए ऑप्शन है ईर्ष्या से, बी ऑप्शन है घृणा से, सी ऑप्शन है चिंता से, डी ऑप्शन है अंधकार से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत माता की आंखें झुकी हुई हैं। तो भारत माता की आंखें चिंता से झुकी हुई हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 33, सी ऑप्शन है 24, डी ऑप्शन है 21। तो यहाँ पे आपको बताना है कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। तो व्यंजन वर्ण 33 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कथाकार के झोले में कितनी मछलियां थी। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कथाकार के झोले में कितनी मछलियां थी। तो 3 मछलियां थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि मेघदूतम का जर्मनी में अनुवाद किसने किया। ए ऑप्शन है ईश्वर पेडलिकर ने, बी ऑप्शन है रूसो ने, सी ऑप्शन है मैक्स मूलर ने, डी ऑप्शन है सतकौड़ी होता ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेघदूतम का जर्मनी में अनुवाद किसने किया। तो मैक्स मूलर ने किया। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन मानव का प्रमुख हथियार कौन था। ए ऑप्शन है दांत, बी ऑप्शन है नाखून, सी ऑप्शन है पैर, डी ऑप्शन है लोहे के अस्त्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन मानव का प्रमुख हथियार कौन था। तो नाखून था। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि देवताओं का राजा कहकर किसे संबोधित किया जाता है। ए ऑप्शन है महादेव को, बी ऑप्शन है विष्णु को, सी ऑप्शन है इंद्र को, डी ऑप्शन है ब्रह्मा को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देवताओं का राजा कहकर किसे संबोधित किया जाता है। तो भगवान इंद्र को संबोधित किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि सास बहू के बीच विवाद का क्या कारण था। ए ऑप्शन है संपत्ति, बी ऑप्शन है व्यापार, सी ऑप्शन है बहू द्वारा अपने बेटे को पीटना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सास बहू के बीच विवाद का क्या कारण था। तो बहू द्वारा अपने बेटे को पीटना था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था। ए ऑप्शन है कपड़े, बी ऑप्शन है जूते, सी ऑप्शन है बिस्तरा, डी ऑप्शन है कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था। तो कुछ भी नहीं लेकर भागा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। ए ऑप्शन है सोफर ने, बी ऑप्शन है नौकर ने, सी ऑप्शन है खोखा ने, डी ऑप्शन है सेन साहब ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। तो खोखा ने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि मुंडा किस देश की जाति है। ए ऑप्शन है चीन की, बी ऑप्शन है भारत की, सी ऑप्शन है मंगोल की, डी ऑप्शन है मुल्तान की। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि मुंडा किस देश की जाति है, तो मुंडा भारत की जाति है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ के राजा था। ए ऑप्शन है उड़ीसा के, बी ऑप्शन है मिथिला के, सी ऑप्शन है पटना के, डी ऑप्शन है उड़ीसा के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ के राजा था, तो ये पटना का राजा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है जापान में, सी ऑप्शन है चीन में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं, तो भारत में सबसे अधिक जातियां हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि हर वर्ष अभिमन्यु में कब रंग समारोह होता था। ए ऑप्शन है गर्मी में, बी ऑप्शन है सर्दी में, सी ऑप्शन है वसंत ऋतु में, डी ऑप्शन है बरसात में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हर वर्ष अभिमन्यु में कब रंग समारोह होता था, तो गर्मी में होता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि घनानंद किस बादशाह के पीर मुर्शिद थे। ए ऑप्शन है अकबर के, बी ऑप्शन है जहांगीर के, सी ऑप्शन है मोहम्मद शाह रंगीला के, डी ऑप्शन है औरंगजेब के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घनानंद किस बादशाह के पीर मुर्शिद थे, तो मोहम्मद शाह रंगीला के थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि चौखटे में बेटा को क्या नहीं अटकता है। ए ऑप्शन है क, बी ऑप्शन है ख, सी ऑप्शन है ग, डी ऑप्शन है घ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चौखटे में बेटा को क्या नहीं अटकता है, तो क नहीं अटकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि भारत माता का आंचल कैसा है। ए ऑप्शन है नीला, बी ऑप्शन है लाल, सी ऑप्शन है गीला, डी ऑप्शन है धूल भरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत माता का आंचल कैसा है, तो भारत माता का आंचल धूल भरा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पर गिराया गया। ए ऑप्शन है जापान पर, बी ऑप्शन है फ्रांस पर, सी ऑप्शन है रूस पर, डी ऑप्शन है चीन पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पे गिराया गया, तो जापान पे गिराया गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि कौन प्राचीनतम भाषा है। ए ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन है मराठी, सी ऑप्शन है संस्कृत, डी ऑप्शन है उर्दू। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन प्राचीनतम भाषा है, तो जो संस्कृत है ये प्राचीनतम भाषा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 14 नवंबर को, बी ऑप्शन है 14 अप्रैल को, सी ऑप्शन है 2 अक्टूबर को, डी ऑप्शन है 14 अगस्त को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था। ए ऑप्शन है कस्तूरबा, बी ऑप्शन है कमला, सी ऑप्शन है बिमला, डी ऑप्शन है सिमरन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था, तो कस्तूरबा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे हिंदी के टॉप 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। ए ऑप्शन है नेता, बी ऑप्शन है मंत्री, सी ऑप्शन है शिक्षक, डी ऑप्शन है किसान मजदूर। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।